नाफरमान औलाद कैसे जन्म लेती है मैं आपको बताती हूँ। अगर मेरी वीडियो पूरी ना हो सके, बीच में रह जाए, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, जो मैं आपको सब बात बता सकूँ, और अपनी माँओं, बहनों और बीवियों को ये बात ज़रूर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बात नुक्ते की याद रखना, जब भी मियाँ बीवी के मिलाप की वजह से उनकी अगली नमाज अज़ा हो गई और इस मिलाप की वजह से उनको औलाद हो गई, तो उस औलाद के अंदर फस्क व फुजूर आ जाएगा। जब माँ ने ही इस अमल की वजह से अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, फिर फल भी ऐसा ही आना है। इसलिए इस बात का बड़ा ख्याल रखें। कराची में हमारे एक दोस्त, उसकी वालिदा जब फौत होने लगी, उसकी उम्र 80 साल के करीब थी। उसने अपने सब बच्चे बच्चियों को बुलाया और बताया कि मैं थोड़े ही दिनों में चली जाऊंगी। तुम्हें मैं एक बात नसीहत के तौर पर बताना चाहती हूँ कि उस 80 साल की बूढ़ी माँ ने बताया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी उम्र 20 साल थी और आज मैं बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई हूँ। मेरी उम्र 80 साल है और इस 60 साल अज़दवजी ज़िंदगी में कभी भी मेरी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। आज के दौर में भी ऐसी नेक बीवियाँ हैं, 60 साल शादीशुदा ज़िंदगी में इसकी कभी भी कोई नमाज क़ज़ा नहीं हुई। तो मालूम हुआ कि सर्दियों गर्मियों में उठने के लिए उन्होंने ऐसा वक्त चुना होगा कि उसकी कोई भी नमाज क़ज़ा न हुई। ऐसे वक्त में फिर अल्लाह ताला नेक औलादे अता करता है। लेकिन जब हम कोशिश ही ना करें, हमें सिर्फ जन्म देना ही इतनी बड़ी बात नहीं कि जितना उस औलाद की तरबियत करना होता है। देखिए, हमें अपने बच्चों को तालीम देनी चाहिए। इससे हमें मरने के बाद भी उनके अमाल का सवाब हासिल होता रहेगा। सदका जारिया बनती है औलाद माँ बाप के लिए।